अस्सलाम वालेकुम। हमारे देखने और सुनने वालों को मशरिक डिजिटल की तरफ से साल 2026 की आमद बहुत बहुत मुबारक। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ युसरा शाहिर और मैं हूँ मोहम्मद शहवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। पंजाब में पतंगबाजी की ममानत के कानून पर सख्ती से अमल दरामद की हदायत। दाता दरबार लाहौर में साल नौ पर खसूसी दुआ का एहतमाम। सूबाई वजीर सनत चौधरी शाफे हुसैन की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट की जीटी रोड पर तजावुज़ात ख़त्म करने की हदायत। JUI फेयर डस्का सिटी के ज़ेरे एहतमाम उलमाए कन्वेंशन और इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनकाद। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग चिन्योट का यौम तासीस मुनक्कद। कसूर में न्यू ईयर नाइट पर 13 मंजिले गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया का ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान। अदाकार जैकी चैन गजा के मासूम बच्चों की हालत ज़ार पर रो पड़े। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफ़त सिर्फ सहाफ़त नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफ़त की आज़ादी और वक़ार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। पंजाब में पतंगबाजी की ममानत के कानून पर सख्ती से अमल दरामद की हदायत। महकमा दाखिला ने पंजाब भर में कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs, CPOs, DPOs को मरासला जारी कर दिया। महकमा दाखिला ने पतंगबाजी की ममानत के कानून पर अमल दरामद के लिए पंजाब भर में हदायत जारी की। हुकूमत पंजाब ने सूबे के बाज़ इलाकों में गैर कानूनी पतंगबाजी पर तशवीश का इजहार किया है। सूबा भर में काइट फ्लाइंग रेगुलेशन बिल 2025 के तहत पतंगबाजी पर पाबंदी आयद है। सूबाई काबीना ने कानून के मुताबिक सिर्फ 6, 7, 8 फरवरी को लाहौर में महदूद पैमाने पर बसंत की इजाज़त दी। मुकर्ररा वक्त से कबल किसी भी मुकाम पर पतंगसाजी या पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। दाता दरबार लाहौर में साल नौ पर खसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और अमन के लिए दुआ की। उन्होंने दिफाए वतन और क़याम अमन के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले शहदा के दर्जात की बुलंदी, पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए खसूसी दुआ की। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन की ऐवान सनत और तिजारत फैसलाबाद आमद। सदर चैम्बर फारूक यूसुफ शेख और दीगर ओहदेदारों और सनतकारों ने इस्तकबाल किया। सूबाई वज़ीर ने ऐवान सनत और तिजारत के ऑफिस में सनतकारों से मुलाकात की। फैसलाबाद से शबीर आज़ाद की रिपोर्ट के मुताबिक सदर चैम्बर फारूक यूसुफ ने वज़ीर सनत तिजारत चौधरी शाफे हुसैन को इंडस्ट्री को चलाने में सरकारी इदारों की रुकावटों और मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे ने कहा, सनती शहर फैसलाबाद में एक्सपो सेंटर का ना होना अफसोसनाक है। हुकूमत यहाँ 50 एकड़ रकबे पर एक्सपो सेंटर बनाएगी। यहाँ मुख्तलिफ बैंकों की ब्रांचें भी ला रही हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कम्युनिटी सेंटर भी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, फैसलाबाद में भी विमेन इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे। सूबाई वज़ीर ने बिजनेस कम्युनिटी के सवालात के जवाब भी दिए और सनतकारों के बाज़ मसाइल मौके पर ही हल कर दिए। सियालकोट से राना सलीम की एक रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम फातिमा बंदियाल ने समड़ियाल बस स्टॉप का दौरा किया और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए GT रोड और अंदरून बाजार से पुख्ता और आर्जी तजावुज़ात को ख़त्म करने की हदायत की। सब डिवीजनल पुलिस ऑफिसर सजाद अहमद बाजवा, ट्रैफिक पुलिस म्यूनसिपल कमेटी और पीरा फोर्स के एहलकार भी उनके हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, बेहंगम रक्षा जात की पार्किंग को मुनासिब पॉइंट पर जगह फराम की जाए ताकि मुसाफिरों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मिले और ट्रैफिक की रवानी में खलल न आए। डस्का से मशरिक डिजिटल के मारूफ बाजवा की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां जमीयत उलमा इस्लाम फे सिटी डस्का के ज़ेरे तमाम उलमा कन्वेंशन और इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती महमूद उल हसन, हाफिज इसहाक, मौलाना तैयब खान साकिब समेत दीगर जय्यत उलमा कराम समेत दीगर शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुफ्ती फजल हादी ने अपने खुसूसी खिताब में मुसलमानों की तारीख के सुनहरी अदवार पर रोशनी डाली और उम्मत मुस्लिमा को अपने शानदार माजी से सबक हासिल करने की तलकीन की। असिस्टेंट कमिश्नर का THQ पसरूर और चुवंडा का अचानक दौरा, गैर हाजिर डॉक्टर्स और अबला के खिलाफ कार्रवाई की हदायत। नाक़िस सफाई पर बरहमी का इजहार किया। सियालकोट से मशरिक डिजिटल के ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर सिदरा सितार ने रात गए THQ हस्पताल पिसरोर और चुवंडा का अचानक दौरा किया और गैर हाजिर डॉक्टर्स और तिबी अमला के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, मरीजों से गुफ्तगू की और इलाज, अद्वियात की दस्तयाबी और अमले के रवैये से मुतल्लिक दरियाफ्त किया।
सिदरा स्टाफ ने एमरजेंसी सर्विसेज, लेबर रूम, फार्मेसी और लेबॉर्ट्री का भी जायजा लिया और बाज़ मकामात पर नाक़िस सफाई पर इज़हार बरहमी किया और मुतल्लिक़ा अमले को फौरी बेहतरी की हदायत जारी की। सेकंड सर्कल फेस्को में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 5000 से ज्यादा बिजली चोरों को करोड़ों रुपए के भारी जुर्माने। SE सेकंड सर्कल फेस्को सैयद मोहम्मद सलीम शाह ने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 5224 बिजली चोरों को 1,40,88,000 से ज्यादा डिटेक्शन यूनिट्स और 62,85,00,000 से ज्यादा का जुर्माना आयद कर दिया। चिन्योट में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के यौम तासीस की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कामयाब उम्मीदवारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए और हल्फ लिया गया। चिन्योट से मशरक डिजिटल के मलिक नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर हारिस डार, मुफ्ती मोहम्मद कासिम, शेख उस्मान, अब्दुल रऊफ, मौलाना उमर फारूक अंजम, इमरान जट, मोहसिन बशीर गुज्जर और दीगर ओहदेदारों के अलावा शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग वह जमात है जिसने आम शहरी को इलेक्शन लड़ने की हैसियत दी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग वो वाहिद जमात है जिसने हर मुसीबत में आवाम का साथ दिया। इस मौका पर इंट्रा पार्टी के कामयाब उम्मीदवारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए और ओहदों का हलफ लिया गया। फैसलाबाद से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की हदायत पर SSP ऑपरेशंस ने अपने ऑफिस में खुली कचहरी मुनक्किद की। खुली कचहरी में इंचार्ज कंप्लेंट सेल और दीगर अफसरान मौजूद थे। SSP ऑपरेशंस फुरकान बुलाल ने साइलिन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए अहकाम जारी किए। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। कसूर से मशरक डिजिटल के आमिर सुहेल की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां न्यू ईयर नाइट पर पुलिस के मंचलों के खिलाफ क्रैकडाउन में 13 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि थाना मुस्तफाबाद, बी डिवीजन और सिटी पत्तोगी में साल 2026 का पहला मुकदमा हवाई फायरिंग और शराब फरोशी का दर्ज किया गया। न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग, शराब फरोशी, आतिशबाजी और वन व्हीलिंग में मुलविस मुलजमान के कब्जे से 8 पिस्टल्स, 2 पंप एक्शन, देसी शराब और शराब की बोतलें बरामद हुई। मुलजमान मरकजी शाहराहों पर आतिशबाजी और हवाई फायरिंग करते हुए पकड़े गए। थाना सिटी पत्तों की पुलिस ने न्यू ईयर नाइट पर असला सप्लाई करने वाले मुलजिम जहूर पठान सिकना कोहाट खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 6 पिस्टल, 30 बोर, 2 पंप एक्शन, गोलियां और कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। हफ्जाबाद से बिलाल मुनीर तारड़ की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां थाना सूखे की मंडी पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई के दौरान अगवा होने वाले 2 भाइयों में से एक भाई को बाजियाब करवा लिया गया, जबकि दूसरे मगवी की तलाश जारी है। जिला सवाबी के 2 भाई हजरत हुसैन और सुलेमान हुसैन जानवर खरीदने की गरज से वैशी मंडी ठट्टा गारा आए थे और अगवा हो गए थे। पुलिस थाना सूखे की मंडी ने हजरत हुसैन को बाजियाब करवा लिया, जबकि मगवी सुलेमान हुसैन की तलाश जारी है। पुलिस ने वाक़े में मुलविस 3 मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक हाजिर सर्विस और एक डिसमिस कांस्टेबल भी शामिल है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हफ्जाबाद कामरान हमीद के मुताबिक मगवी हजरत हुसैन को एक डेरा में रस्सियों से बांध कर रखा गया था और इसके अहल खाना से रकम का मुतालबा किया हुआ था, जिसको बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया है। पाकपतन पुलिस ने साल 2025 के दौरान 1473 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली। तफसीलात जानते हैं पाकपतन से मोहम्मद इमरान शाही की इस रिपोर्ट में। पाकपतन पुलिस ने गुज़श्ता साल के दौरान मंशियात फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करते हुए 1400 से ज़ायद मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद चदर का कहना था कि मंशियात फरोश माशरे का नासूर है जो किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। पाकपतन पुलिस ने 2025 में 1473 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमात दर्ज किए और उनको चालान किया। जो मंशियात फरोश गिरफ्तार किए उनसे जो मंशियात बरामद हुई है उसमें 909 किलोग्राम चरस, 15 किलोग्राम हेरोइन, 8 किलोग्राम आइस और 17,560 लीटर शराब बरामद की। पुलिस ने गुज़श्ता साल के दौरान मंशियात फरोशों के कब्जा से 909 किलोग्राम चरस और 17,560 लीटर शराब बरामद की। तो जब ये रिकवरी होगी फिर उनको जेल भी भिजवाया गया है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब पूरा पंजाब CM साहब की डायरेक्शन के मुताबिक मंशियात से फ्री हो।
पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस मौसर तफ्तीश के बायस मुतअद्दिद मनशियात फरोशों को अदालत से सजाएं दिलवाएगी। मोहम्मद इमरान साई, मशरक डिजिटल न्यूज़, पाकपतन। थाना कसो की पुलिस की कार्रवाई 12 साल बच्चे मोहम्मद वहाब के साथ ज्यादती में मुलविस मुल्जिम जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। छठी जमात का तालिब इल्म वहाब गली में खड़ा था कि मुल्जिम जैन जबरदस्ती इसे अपने साथ अपने घर ले गया और ज्यादती का निशाना बना दिया। वाकई की इत्तला मिलते ही थाना कसो की पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए मुल्जिम जैन को कानून की गिरफ्त में जकड़ लिया और मुकदमा का दराज कर लिया गया। मुल्तान रोड फूल नगर के करीब बारिश के बायस सड़क पर शदीद फिसलन पैदा हो गई, जिसके नतीजे में एक ट्रॉलर ने मजदे को टक्कर मार दी और अकब से आने वाली चंद गाड़ियां भी आपस में टकरा गई। फूल नगर से मशरक डिजिटल के ताहिर लतीफ की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के नतीजे में मजदा ड्राइवर गाड़ी में फंस गया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने इसे जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम चंद अफराद को मामूली चोटें आईं, जिन्हें मौके पर ही तिबी इमदाद फराहम की गई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फरवरी 2026 में होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान कर दिया। स्क्वाड में पैट कमिंस, कैमरून ग्रेन और कॉपर कमली की वापसी हुई है। तीनों खिलाड़ी हाल ही इंडिया के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल नहीं थे। चीफ सिलेक्टर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जॉर्ज बेली का कहना है कि पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टिम डेविड रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं और इत्मीनान है कि वर्ल्ड कप के लिए तीनों दस्तयाब होंगे। ये भी इब्तदाई स्क्वाड है, स्पोर्ट पीरियड के दौरान ज़रूरत पड़ने पर स्क्वाड में तब्दीली कर लेंगे। अदाकार जैकी चैन गजा के मासूम बच्चों की हालत ज़ार पर रो पड़े। हांगकांग से ताल्लुक रखने वाले हॉलीवुड के मशहूर अदाकार जैकी चैन की हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे गजा के एक बच्चे की बातों ने उन्हें रुला दिया। उनका कहना था, हाल ही में एक वीडियो देखी, जैसे ही मैंने इस बच्चे को बात करते हुए सुना, मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब बच्चे से पूछा गया कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो उसने जवाब दिया, हमारी तरफ के बच्चे बड़े नहीं होते। जैकी चैन ने कहा कि ये सुनकर मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। गजा के बच्चे रोजाना बमबारी का सामना करते हैं और इस बच्चे की बात में कोई जज्बाती इजहार नहीं था। उनके मुताबिक बुढ़ापा एक खुशी है और जब एक बच्चा ये कहता है कि वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा, तो ये इंसान के दिल को बहुत तकलीफ देता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।